नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। वर्तमान में एक बार फिर से लव जिहाद को लेकर बहस छिड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर और अन्य इलाकों में लव जिहाद की कई घटनाओं ने लोगों का इस ओर ध्यान खींचा। इन घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत अन्य कई राज्य लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी में हैं। यूपी एमपी में बन रहा है लव जिहाद पर कानून। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही लव जिहाद करने वालों का राम नाम सत्य करने का संकेत दे चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। हरियाणा और कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने भी इस मामले में अपनी मंशा साफ कर दी है। वहीं बिहार में भी लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की मांग मंत्री गिरिराज सिंह ने की है। अब सवाल ये है कि जिस अपराध की अभी तक व्याख्या नहीं हो सकी, उसके खिलाफ कानून कैसे बनेगा? क्या सरकार दो मजहब के लोगों की शादी पर रोक लगा देगी, जो कि भारतीय कानून के मुताबिक नामुमकिन है, और सुप्रीम कोर्ट देश के किसी भी हिस्से में बने ऐसे कानून को खारिज कर देगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 के मुताबिक आपसी रजामंदी हो तो किसी भी भारतीय को अपना जीवन साथी चुनने का कानूनी हक हासिल है। निकिता मर्डर केस के बाद चर्चा में लव जिहाद। इस बार आग हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड से भड़की। रिपोर्ट आई कि लड़की धर्म परिवर्तन और शादी के लिए राजी नहीं हुई, इसलिए आरोपी तौसिफ ने उसकी हत्या कर दी। लिहाजा सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक एक बार फिर से लव जिहाद पर हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस लव जिहाद का नाम लेकर बीजेपी के नेता चीख कर कानून लाने की बात कर रहे हैं, उसकी सरकार के पास ना तो परिभाषा है और ना ही कोई आंकड़ा मौजूद है। केरल का हादिया मामला चर्चा में रहा। केरल की हादिया का मामला कई दिनों तक सुर्खियों में बना रहा। उसमें भी जांच एजेंसियां लव जिहाद का एंगल साबित नहीं कर पाईं, जबकि लड़की के पिता का आरोप था कि शफीन नाम के शख्स ने जबरन उनकी बेटी अखिला अशोकन का धर्म बदलवाकर उससे शादी कर ली। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन हादिया ने साफ कर दिया कि वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती है। यूपी के कानपुर में लव जिहाद के कथित मामलों की जांच के लिए सरकार ने अगस्त 2020 में एसआईटी को जांच सौंपी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 14 में से 7 मामलों में आपसी रजामंदी से शादी की पुष्टि हो चुकी है। बाकी मामलों की जांच जारी है। धर्म परिवर्तन कर शादी के बाद सुरक्षा की मांग करने वाले एक दंपत्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद कोर्ट ने हाल ही में कहा कि शादी के लिए धर्मांतरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी के इस फैसले ने बीजेपी की मुहिम में नई जान फूंक दी। पहले योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ कानून का भरोसा दिया, फिर एक एक कर हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकारें भी सामने आ चुकी हैं। लव जिहाद मुसलमानों की सोची समझी साजिश है। हिंदूवादी गुटों और पार्टियों का मानना है कि लव जिहाद कट्टरवादी मुसलमानों की सोची समझी साजिश है। इसके जरिए जानबूझकर हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया जाता है, फिर जबरन उनका धर्म परिवर्तन कर उनसे शादी की जाती है, क्योंकि शरीयत के मुताबिक शादी के लिए पुरुष और महिला दोनों को मुसलमान होना जरूरी है।
हिंदूवादी संगठनों के मुताबिक धर्मांतरण की इस साजिश से भारत में मुसलमान अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं और सख्त कानून बनने से लव जिहाद पर विराम लग जाएगा। वहीं मुस्लिम बुद्धिजीवी इन आरोपों को खारिज करते हैं। वहीं AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी इसे बीजेपी के द्वारा गुमराह करने और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की साजिश बताते हैं। पिछले कुछ सालों से बीच बीच में अचानक गर्म हो जाने वाला लव जिहाद का ये मुद्दा आखिर क्या बला है? क्या वाकई ये कोई हकीकत है या सिर्फ सियासी फसाना? अगर हकीकत है तो बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें और बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस मुद्दे पर अलग अलग जुबान में बोलती क्यों नजर आती हैं? लव जिहाद का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ चुका है, मगर बीजेपी शासित राज्यों के मंत्री और केंद्र सरकार में राजनाथ सिंह और जी किशन रेड्डी जैसे बीजेपी के मंत्री एक दूसरे से सहमत क्यों नहीं दिखते? फरवरी 2020 में खुद बीजेपी नेता और केंद्र में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी संसद को इसकी जानकारी दे चुके हैं। रेड्डी ने कहा कि मौजूदा कानून में कहीं लव जिहाद की कोई व्याख्या नहीं है, न ही किसी केंद्रीय एजेंसी ने ऐसे किसी मामले की सरकार को जानकारी दी है। वहीं अंतरधर्मीय शादी के जो मामले कोर्ट तक पहुंचे और सुर्खियां बने, उनमें लव जिहाद के दावे निराधार क्यों साबित हुए? क्या लव जिहाद के बहाने पूरे देश में धर्मांतरण पर पाबंदी की जमीन तैयार की जा रही है? लव जिहाद का बहाना, धर्मांतरण पर निशाना। तो क्या बीजेपी शासित राज्यों में शादी से पहले धर्मांतरण पर रोक लगा दी जाएगी? क्या ऐसा मुमकिन है? वैसे तो संविधान के अनुच्छेद 25 के मुताबिक हर भारतीय को अपनी मर्जी के हिसाब से धर्म अपनाने, धर्म का प्रसार करने या कोई भी धर्म न अपनाने का पूरा हक है। इसीलिए तमाम विवादों और बीजेपी की पुरानी मांग होने के बावजूद केंद्र सरकार पूरे देश में धर्मांतरण पर पाबंदी नहीं लगा सकती, क्योंकि ये मामला राज्य सरकारों के अधीन आता है और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड समेत देश के करीब 10 राज्यों में विशेष परिस्थितियों का हवाला देकर धर्मांतरण पर रोक लगाई जा चुकी है। अगर शादी के लिए जबरन धर्मांतरण की घटना होती है तो कानून बनाकर उसे जरूर रोका जाना चाहिए। गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। अगर ऐसी कोई साजिश किसी धार्मिक कट्टरवाद के तहत अंजाम दी जा रही है तो सबूत भी सामने आने चाहिए और उसे बेनकाब करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। कैसे साबित होगा लव जिहाद? सवाल यह है कि कानून भी बन जाए तो लव जिहाद का आरोप साबित कैसे हो? जहां प्यार पर जाति और धर्म का पहरा कोई नई बात नहीं है, वहीं शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने में भी प्रेमियों को कोई गुरेज नहीं है। कोई दबाव में आकर धर्मांतरण कर भी ले तो आगे शांति से अपनी शादीशुदा जिंदगी बसर करना चाहता है। अगर पति पत्नी के संबंध ठीक हों तो धर्म की खातिर कानूनी पचड़ों में पड़कर अपना भविष्य दांव पर नहीं लगाना चाहता। यही केरल की हादिया के साथ हुआ और कानपुर के उन मामलों में भी हुआ जिसे लव जिहाद बताया जा रहा है। लव जिहाद गंभीर सामाजिक समस्या। इन दिनों लव जिहाद एक बेहद गंभीर सामाजिक समस्या के तौर पर उपस्थित हुआ है, जिसका फायदा आपराधिक मनोवृत्ति के लोग उठा रहे हैं। धोखा देकर लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाना और फिर शादी कर लड़की का धर्मांतरण करवाना या उसके लिए दबाव बनाना ही लव जिहाद के मूल में है। इसी तरह से अगर कोई सामाजिक बुराई धीमी गति से फैलती है तो उस पर अंकुश लगाने के लिए दीर्घकालिक योजना की जरूरत होती है। लेकिन अगर सामाजिक बुराई तेजी से फैलने लगती है तो उसे कानून के डंडे और सामाजिक जागरूकता से काबू में लाया जाता है। लेकिन लव जिहाद जैसी सामाजिक बुराई को सिर्फ कानून बनाकर दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करना जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो इन तमाम मामलों के बाद अब ये साफ है कि कानून से ही तय होगा कि आखिर ये लव है या फिर जिहाद। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ये पेशकश आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।